मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 15 पढ़ेंगे, प्रेम की शक्ति। ये जंगल का दृश्य है जहाँ वन्य जीव आपस में प्रेम से रहते हैं। तो ये हम लेसन पढ़ेंगे। गंगा के समतल मैदानी भाग में एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक झील थी। जंगल में बहुत से हिरन थे। वे पानी पीने के लिए झील पर आते थे। हिरनों के लिए चारों ओर खतरा था। दोपहर को हिंसक जानवर खा पीकर सुख की नींद सो जाते थे। हिरनों के लिए पानी पीने का यही उत्तम समय था। उत्तम मतलब अच्छा, बढ़िया, क्योंकि वो बाकी वन्य जीव जो हिंसक थे वो सो जाते थे। जंगल में हिरनों के कई झुंड थे। एक झुंड का सरदार काले रंग का हिरन था। जंगल में काले हिरनों का एक छोटा सा परिवार था। काला हिरन अब उसकी पत्नी और 2 बच्चे। काला हिरन अपने कर्तव्य का पालन करता था। काला हिरन देखने में अद्भुत लगता था, अनोखा। अद्भुत मीन्स अनोखा। उसकी चमकीली लाल लाल आंखों को देखकर बहुत से जानवर डर जाते थे। एक दिन विचित्र मीन्स अनोखी घटना घटी। जंगल में शिकारियों का एक दल आया। दोपहर तक काफी खोज करने पर भी उन्हें कोई शिकार न मिला। प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। भटकते हुए उन्हें एक झील दिखाई दी। शिकारियों की जान में जान आ गई। उन्होंने पेट भर पानी पिया। पेड़ों की घनी छाया देखकर वे वहीं रुक गए और आराम करने लगे। तभी खटका हुआ। खटका मतलब आवाज हुई और वे चौकन्ने हो गए। काले हिरनों का वह झुंड पानी पीने आया था। इस समय भी काला हिरन झुंड का नेतृत्व कर रहा था, मतलब आगे चलकर देखभाल कर रहा था। हिरनों ने शिकारियों को देख लिया। वे झाड़ियों के पीछे ओझल हो गए, छुप गए। शिकारी हाथ आए शिकार को यूं नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने हिरनों का पीछा किया। हिरन झील के किनारे झाड़ियों की ओट में दम साधे खड़े रहे, बिल्कुल चुपचाप। दम साधे मतलब बिल्कुल चुपचाप। शिकारी समझे कि हिरन मैदान की ओर निकल गए हैं। वे दूसरी ओर चले गए। हिरनों पर आई विपत्ति टल गई। शिकारियों में उस देश का राजकुमार भी था। वह काले हिरन को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। यह तो सचमुच ही अद्भुत जानवर है, राजकुमार ने मन में सोचा। वह काले हिरन को जीवित ही पकड़ना चाहता था। दूसरे दिन वह कुछ चतुर शिकारी बड़े बड़े जाल में हाथ में लेकर जंगल की ओर रवाना हो गए। उन्होंने झील के किनारे आकर जाल बिछा दिया। शिकारी दम साधे हिरनों की प्रतीक्षा करने लगे। उसी समय गर्मी से परेशान एक भयानक जंगली सूअर पानी पीने आया। राजकुमार के साथी झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे और जाल के सिरे उसके हाथ में थे। जैसे ही सूअर आगे बढ़ा, उनके पैर जाल की रस्सी पर पड़े। उसने क्रोध में से इधर उधर देखा। उसकी नज़र राजकुमार पर पड़ी। सूअर ने झटके से जाल तोड़ डाला और राजकुमार की ओर लपका। एक भयानक जंगली सूअर को अपनी ओर झपटता देख राजकुमार घबरा गया। उसके हाथ पैर फूल गए और राजकुमार झील में कूद गया। सूअर ने भी पानी में छलांग लगा दी। राजकुमार के साथी उसकी रक्षा के लिए दौड़े।
राजकुमार का एक साथी भाला लेकर झील में कूद पड़ा। उसने निशाना साधकर सूअर पर भाला फेंका। सूअर झटपटा गया और रक्त की एक फुहार ऊपर उठी। सूअर अपने को बचाने के लिए किनारे की ओर झपटा। तब तक बंदूक की एक गोली उसकी कनपटी के पार निकल गई। सूअर तुरंत वहीं ढेर हो गया, मर गया। शिकारी बड़ी बेचैनी से हिरणों की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उन्हें हिरण आते दिखाई दिए। शिकारी जाल फैलाकर झाड़ियों के पीछे छिप गए। काला हिरण झुंड के आगे आगे चल रहा था। शिकारी हिरणों को घेरना चाहते थे। एक शिकारी झाड़ियों की ओर लेता हुआ हिरणों के झुंड के पीछे पहुंच गया। उसने हवा में गोली चलाई। गोली की आवाज़ सुनते ही हिरणों में भगदड़ मच गई। भागते भागते काला हिरण जाल में फंस गया। शिकारी भी यही चाहते थे। राजकुमार ने अपने साथियों से पीछे हटने के लिए कहा। राजकुमार बाकी हिरणों को जानबूझकर भगा देना चाहता था, परंतु यह क्या, काले हिरण को जाल में फंसा देखकर हिरण रुक गए और काले हिरण के पास आकर खड़े हो गए। जानवरों के संगठन का अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया। ऐसा लगता था मानो सारे हिरण अपने नेता के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो गए, मतलब अपने को भी खुद को पकड़ाने के लिए तैयार हो गए। तभी हिरनी घेरे से बाहर निकली। काला हिरण कातर दृष्टि से अपने साथियों की ओर देख रहा था। कातर दृष्टि मतलब पहनी। हिरनी की आंखें आंसुओं से झलझला गई थी। वह सींगों से उसे खुजलाने लगी। राजकुमार को यह सब सपना जैसा लग रहा था। राजकुमार भी थोड़ा आगे बढ़ा। उसे विश्वास था कि उसके जाने पर हिरनी भाग खड़ी होगी, किंतु हिरनी उसी तरह खड़ी रही और अपने साथी को खुजलाती रही। राजकुमार चाहता तो हिरनी को आसानी से पकड़ सकता था, पर उस समय वह सब भूल गया था। छोड़ दो इसे, एकाएक राजकुमार ने आदेश दिया। हिरनी की करुणा भरी मूक प्रार्थना ने राजकुमार का हृदय पिघला दिया। मतलब कैसे, क्यों पिघला दिया? क्योंकि जब वो हिरन जाल में फंस गया तो सारे जितने भी हिरन थे सभी भागे नहीं, वो भी उसी के पास आकर खड़े हो गए और राजकुमार भी उसके पास आया, जिससे कि ये सब भाग जाएं, लेकिन वो नहीं भागे। तो यह देखकर उसका हृदय भी करुणा से भर गया। काले हिरन को छोड़ दिया गया। तभी हिरणों का झुंड आंखों से ओझल हो गया। यह घर लौटने पर को राजकुमार ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में वही काला हिरन राजकुमार के बगीचे में चरने आया था। दिन निकलने वाला था। राजकुमार ने खिड़की खोलकर बगीचे की ओर देखा। सचमुच काला हिरन और हिरनी बगीचे में खड़े थे। राजकुमार ने बगीचे में जाकर हिरनी को प्यार से पुचकारा। कुछ देर हिरन राजकुमार के पास खड़े रहे, फिर हिरन जंगल की ओर भाग गए। इसके बाद वे दोनों प्रतिदिन राजकुमार के बगीचे में आने लगे। राजा बनते ही राजकुमार ने जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी और सभी जंगली जानवर सुख से रहने लगे। शिक्षा, हमें जीवों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। तो इस लेसन में यहाँ प्रेम की शक्ति जो दिखाई गई है वो यही दिखाई गई है कि एक हिरन के जाल में फंसने पर, शिकारियों द्वारा हिरन के जाल में फंसने पर सारे हिरन भी अपने को पकड़वाने के लिए वहीं खड़े हो गए, वे भी नहीं भागे। और उनकी इस प्रेम भाव को देखकर, इनकी इस संगठन को देखकर जो राजकुमार था उसे भी दया आ गई और उसने
छोड़ दिया, छोड़ने का आदेश दे दिया। और फिर उसी प्रेम भाव के द्वारा ये हिरन और हिरनी राजकुमार के बगीचे में प्रतिदिन आने लगे और मतलब वो उनके बगीचे में घूमने लगे, जिससे कि राजकुमार का हृदय भी खुश से भरा रहे। तो ये लेसन बहुत अच्छा इंटरेस्टेड है बच्चों, अच्छी तरह से पढ़ना और जो समझ में ना आए वो मुझसे पूछ लेना। और ये बाकी जो एक्सरसाइज है मैं आपको PDF के द्वारा भेज दूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।